वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो आधुनिक इतिहास में पहला चैप्टर है यूरोपीय लोगों का आगमन। पहला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया? तो भारत में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम किला जहाँ पे निर्माण किया था वो था कोचीन। कोचीन में इन्होंने अपना प्रथम किले का निर्माण किया था। किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष काली तट आया था? काली तट को कोझिकोड भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये 1498 में आया था। फिर है, मट्टनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो मट्टनचेरी पैलेस है जो केरल में स्थित है। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर किसके हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 19 दिसंबर 1961 को। किसके शासन को समाप्त करने के लिए? तो ये पुर्तगालियों के शासन को समाप्त करने के लिए। कब किया गया था? 19 दिसंबर 1961 को। पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, उसके द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी। और ये कौन सा? तो ये पुर्तगाली गवर्नर था। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर, तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो जो ये जिसने सती प्रथा को गोवा में समाप्त करने का प्रयास किया था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, याद रखिएगा। और जो ब्लू वाटर नीति थी वो किसने पेश की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नाम अलग अलग है, याद रखिएगा। किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था? तो गोवा पर कब्जा किया था 1510 में। किसने किया? तो पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने किया था। और किसकी मदद से? तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उसकी मदद से गोवा का युद्ध जीता था। उसके बाद उसने गोवा पे कब्जा कर लिया 1510 में। भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गोवा में पाए जाते हैं। भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन है? तो भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश है पुर्तगाल। भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय भी पुर्तगाली थे। पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया में भी और लास्ट में भी ये गए थे। इस क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किनके नियंत्रण में था? तो जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र था उस पर अधिकतम व्यापार पुर्तगालियों का था। विजयनगर के किस शासन ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो बैंकिट द्वितीय था, उसने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो वो थे मसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया था? तो यूरोपीय देश था, पुर्तगाली व्यापारी थे, उन्होंने सबसे पहले व्यापार केंद्र स्टार्ट किया। कहाँ पे किया? तो केरल में किया था। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? तो पुर्तगालियों के साथ युद्ध में मारा गया था। प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बरबोसा कहाँ से आया था? तो यह आया था पुर्तगाल से। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये यात्री था। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का अंतिम मित्र था? तो जो पुर्तगाली गवर्नर था उसका मित्र था कृष्णदेवराय मित्र थे। और किस साम्राज्य से थे? तो विजयनगर साम्राज्य से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में आमतौर पर कपास के वस्त्रों को क्या नाम दिया गया था जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लिए गए थे? तो उनको ये कहते थे कैलिको। जो कालीकट से यूरोपीय वस्त्र ले जाते थे यूरोप में उनको कहते थे कैलिको, याद रखिएगा। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती है जो पुलिकट थी। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखिएगा। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा? रेड ड्रैगन। बंगाल में किस स्थान पर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार में। कहाँ पे? बंगाल के कासिम बाजार है, यहाँ पे 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा, मुगल थे, उन्होंने व्यापार करना और कारखाना बनाने की अनुमति दी थी। कब दी थी? तो 1651 में। और कहाँ पे? बंगाल के कासिम बाजार में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? तब मुगल बादशाह था अकबर। अकबर के टाइम में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में।
भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? तो ये 1608 में की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? तो ये सूरत में सबसे पहले उतरी थी। किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद गिरावट आई थी? तो किस समुद्री बंदरगाह में? तो इस सूरत का बंदरगाह था, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद में गिरावट भी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो ये अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना व्यापार केंद्र सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने अपना व्यापारी केंद्र पहले सूरत में खोला, फिर स्थापित किया, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे में, फिर कोलकाता में। पहले कहाँ किया? सूरत, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कोलकाता। किसने किया? अंग्रेजों ने। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? तो भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके द्वारा एक किला बनवाया गया, उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कहाँ पे था? ये मद्रास में था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, ये पूछा भी गया है। ये किला का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहाँ पे है? ये मद्रास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल बिताए? तो ब्रिटिश राजदूत था, उसका नाम था सर थॉमस रो। तो इसने 4 साल मुगल दरबार में बिताए थे, 1615 से 1619 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम था? तो कलकत्ता में अंग्रेजों ने एक किला बनवाया था, उसका नाम था फोर्ट विलियम। भारत के पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों की बस्ती नहीं थी? तो डेनिस है, उनकी ये पूर्वी तट था इधर, यहाँ पे इनकी बस्ती नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो फ्रांसीसी यात्री था फ्रेंकोइस बर्नियर, 1658 में आया था। पांडिचेरी की फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की थी? तो पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर थे जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की थी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो भारत में जो फ्रांसीसी आए थे उनकी राजधानी उन्होंने बनाई थी पांडिचेरी को। निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थान फ्रांसीसी समझौता में शामिल नहीं था? ऑप्शन में दिया होगा पांडिचेरी, गोवा, माहे, कराईकल। तो फ्रांसीसी समझौता में जो शामिल नहीं था वो था गोवा। बाकी है जो पांडिचेरी हो गया, माहे हो गया, कराईकल हो गया, ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? तो बीजापुर के सुल्तान से किया था। 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? यूरोपियों द्वारा भारत लाए गए थे। क्या क्या लाया गया? तो शर्ट आई, पतलून आई और स्कर्ट आई थी। कौन सी शताब्दी में? तो 18वीं शताब्दी में। किस सन में बॉम्बे द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो अंग्रेजी राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनको बॉम्बे है, पहले मुंबई का नाम जो था बॉम्बे था, उसको पुर्तगालियों को दिया गया किसके रूप में? दहेज के रूप में। कब? 1661 में। किसके साथ शादी हुई थी? तो राजकुमारी थी पुर्तगाल की, उनका नाम था कैथरीन, उनके साथ इनकी शादी हुई, उसके बाद इसको दहेज में दे दिया गया। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? तो पांडिचेरी की नींव रखी गई 1673 में। पांडिचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया? तो 1693 में। अलीवाल का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1846 में अलीवाल का युद्ध हुआ था।